उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। बात करते हैं सर, मदरसों को लेकर, प्राइवेट मदरसों का आप सर्वे कराएंगे आप लोग, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? क्योंकि तमाम आरोप भी आप लोगों पे लग रहे हैं और तमाम बातें भी हो रही हैं मदरसे के जो एसोसिएशन के लोग हैं कि इसके पीछे पता नहीं क्या मंशा है, क्यों जांच कराई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सकारात्मक दिशा में लगातार ठोस काम कर रही है और अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए योगी सरकार ने लगातार कई सारे अच्छे फैसले लिए हैं। उसी दिशा में जो हमने हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम युवा हैं उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम ये सर्वे करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड 16,513 मदरसे हैं। इनके अलावा भी जनपदों में अलग अलग जो ऐसे मदरसे हैं जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो हमको ऐसे सर्वे करा के, ये सर्वे है और इस सर्वे पे हम रिपोर्ट लेंगे कि ऐसे कौन से मदरसे हैं अलग अलग जनपदों में, उनका क्या इंफ्रा की क्या स्थिति है, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं और ये कैसे ऑपरेट होता है, कितने सालों से चल रहा है, ताकि एक हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम चले, ताकि हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजना बनाएं तो उसके लिए आंकड़े बड़े ज़रूरी होते हैं। और हमारी योगी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि मुस्लिम युवाओं को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी है और इस दिशा में लगातार योगी सरकार ठोस कदम उठा रही है और हम पूरी ईमानदारी से मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के एक एक जन के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बाल आयोग द्वारा शिकायत की गई है, उसके बाद ये किस तरह की शिकायत की गई थी? क्योंकि शिकायत करने के बाद जांच करवा रहे हैं आप लोग, इससे पहले भी करवा सकते थे अगर कोई पॉलिसी के तहत मैटर था तो। देखिए, सरकार लगातार सकारात्मक दिशा में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रही है। बाल आयोग से ऐसी एक चिट्ठी आई थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि ऐसा सर्वे होना चाहिए और हम लगातार सबसे संवाद करके, सबके साथ सहयोग स्थापित करके, सबके साथ तालमेल बैठा के जनता के हित के लिए, कौम के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हम पूरे सकारात्मक मन से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और हमने जो मुस्लिम युवाओं से वादा किया है, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार, बेहतर सुविधाएं, ये तमाम वादे धरातल पे हम ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। एक सवाल और था कि अभी कुछ दिन पहले मदरसों में कुछ फर्जी मदरसे पाए गए थे, उस पर कार्रवाई भी की गई, उनको बंद भी करवाया गया। ये जो अब सर्वे होने जा रहा है, अगर इसमें मदरसों में कमियां पाई जाएंगी तो क्या उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है? उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो उन्होंने मानक नहीं पूरे कर रखे? देखिए, हमारा मंशा पूरा सकारात्मक है और कोई भी सर्वे का मतलब ये नहीं होता कि कार्रवाई। सर्वे का रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के अनुसार शासन अपनी बैठक करेगा और हम सबके साथ संवाद करके और तालमेल बैठाकर अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करें, ये हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य पे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। जो मौलवी साहिबान हैं या जो मदरसे चलाने वाले संचालक हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं आसम की घटना के बाद खौफ जो है वो बना हुआ है कि कहीं अब इधर बुलडोज़र का मुंह न मोड़ दिया जाए, अगर कुछ खामियां पाई जाती हैं, कुछ गलतियां पाई जाती हैं, तो इस तरह की लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? आम मुसलमान पूरी तरीके से आश्वस्त है और उसको योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। और अभी हमने, आप देखिए कि सबके साथ संवाद स्थापित करने की जो हमने बात की, अभी पिछले हफ्ते मदरसा बोर्ड ने पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षाविद से, प्रोफेसरों के साथ और मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बैठ के सबसे राय की, सबका फीडबैक लिया कि कैसे मदरसा एजुकेशन को और बेहतर बनाया जाए। तो योगी सरकार सबके साथ तालमेल स्थापित करते हुए विकास की तरफ बढ़ने वाली सरकार है। इस सरकार में कोई भी आम नागरिक, कोई भी मुसलमान, कोई भी अल्पसंख्यक अपने आप को असहज और असुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सबके साथ परस्पर सहयोग से हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मदरसे भी विकास की तरफ बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे मदरसों को आधुनिकीकरण करने का काम हो, डिजिटल करने का काम हो, मदरसों को मुख्य धारा में लाने का काम हो, हर सकारात्मक काम योगी सरकार ने किया है, जिसका स्वागत आम मुसलमानों ने किया है। और इसी भाव के साथ
हम आगे भी काम करते रहे। मदरसा टीचर को लेकर भी फैसला किया गया था कल एक, वो क्या कुछ फैसला था, उससे किस तरह से आसानी होगी मदरसा टीचर्स को? मदरसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उसी दिशा में मदरसे के जो टीचर्स हैं, जो एडेड मदरसे हैं हमारे, उनको आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी अब वहाँ के टीचर्स ले सकेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी महिला कर्मचारी थी, महिला टीचर्स थी, बेसिक शिक्षा विभाग की तरह, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरह, उन्हें भी अब मैटरनिटी लीव मिलेगी, देखभाल के लिए छुट्टियां मिलेंगी। तो आप देखिए लगातार हम अच्छी सुविधाएं मदरसे के माध्यम से वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा मंशा ये है कि हम सब मिलके एकजुट होकर अपने समाज के, अपने कौम के तरक्की के लिए काम करें। बातचीत के लिए शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को आपने सुना, बड़ी ही साफ गोई के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आम मुसलमान है, जो तरक्की याफ्ता मुसलमान है, उसको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में सिर्फ माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। मदरसों का सर्वे कराकर वहाँ पर जो भी कमियाँ होंगी उनको पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे वहाँ पढ़ने वाले हैं उनको बेहतर तालीम के लिए आगे भी काम किया जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।